आज आप देखेंगे तो जैन टिश्यू कल्चर पूरे देश में छाया हुआ है, उसकी अपनी गुणवत्ता है। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में ग्रैंड 9 वैरायटी हमने दिया और केले में रिवॉल्यूशन आया। जैन ग्रैंड 9 टिश्यू कल्चर इसलिए लगाना है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, एक्सपोर्ट वैरायटी है। पूरे देश में, पूरे विदेश में जितना केले का व्यापार होता है उसमें 90% ग्रैंड 9 वैरायटी का व्यापार है। हमको साइंटिफिक केले की खेती करनी है तो हमको कम से कम 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ का खर्चा आता है। और यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो 35 से 40 टन का प्रति एकड़ का उत्पादन है और 12 से 15 रुपया आपको भाव मिल रहा है, तो भी आप 3.5 से 4.5 लाख रुपया प्रति एकड़ 10 से 11 महीने में कमा सकते हैं। और 10.5 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ 9 से 10 महीने में कमाने वाले भी केले के किसान हैं। आज केले की खेती पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। आज मुनाफे की खेती में हम देखेंगे केले की फसल किस तरह से की जाती है। यदि आप देखेंगे तो करीबन हमारे देश में 20 से 25 राज्यों में केले की खेती होती है, लेकिन जहां मुनाफे की खेती होती है वो राज्य है महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, थोड़े पैमाने पे ओडिशा है, थोड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ है। ये राज्यों में केले की मुनाफे की खेती की जाती है। इसका मीनिंग ये है कि इन राज्यों में बनाना ये कैश क्रॉप है और बनाना की इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो इन राज्यों में हो रही है। तो हमें ये देखना है कि केले की खेती हम किस तरह से करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसान भाइयों कि केले को किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत है। यदि आप देखेंगे कि केले को उष्ण और दमट मतलब वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जहाँ तापमान 12-15 डिग्री से नीचे नहीं जाए, जहाँ तापमान 40 डिग्री के ऊपर ना जाए। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र में जलगांव में टेम्परेचर 47 डिग्री होता है, और आप यूपी में देखेंगे लखनऊ है, बहराइच है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी है, फैजाबाद है, सीतापुर है, सब जगह आप देखेंगे तो तापमान ये 5 डिग्री 4 डिग्री तक भी जाता है। लेकिन जैन इरिगेशन ने जो मॉडल खड़ा किया है, जिसको जैन तंत्रज्ञान बोलते हैं केला उत्पादन का, इसमें हमारे किसान भाई ऐसे जलवायु में भी सक्सेसफुल केले की खेती कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जमीन कैसी चाहिए। अनडाउटली केले के लिए निचरे वाली जमीन चाहिए, लेकिन जो काली वाली मिट्टी है जहाँ अच्छे से ड्रेनेज नहीं है, ऐसे मिट्टी में हमने एक कॉन्सेप्ट निर्माण किया है। रेस बेड पे मल्चिंग के साथ डबल लैटरल और ड्रिप इरिगेशन, टिश्यू कल्चर और फर्टिगेशन के साथ केले की खेती की जाए तो हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल में भी हम केले की खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी भूमि आप देखिए, आप बिहार देखिए, आप ओडिशा देखिए, आप गुजरात देखिए, मोस्ट ऑफ द जगह में सब जगह बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत अच्छी निचरे वाली ज़मीन है, पानी की उपलब्धता है, उन जमीन का पीएच भी कम है। लेकिन यदि जलगांव मध्य प्रदेश और गुजरात की बात आप करें तो यहाँ जमीन का जो पीएच है 8 से 8.5 है, और फिर ऐसे 8 से 8.5 वाली ज़मीन केले को अच्छी नहीं होती है। इसके लिए तो 5.5 से 6.5 का पीएच चाहिए। लेकिन किस प्रकार से ये मॉडल हमने खड़ा किया ये भी आपको देखना है। दूसरी बात है, वातावरण जमीन तैयार है और केला हमको लगाना है तो हम किस महीने में इसको लगाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का प्लांटेशन टाइम अलग अलग है, अलग अलग होना भी जरूरी है। यदि आप जलगांव का उदाहरण लेंगे तो यहाँ अप्रैल से लेके मतलब जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक पूरा 12 महीने केले का प्लांटेशन होता है। लेकिन पीक पीरियड जो है वो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सेकंड पीक पीरियड जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये यहाँ की स्थिति है। यदि आप उदाहरण सोलापुर का लेंगे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, यदि हम नंदुरबार का उदाहरण ले तो अप्रैल से मई। तो ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्लांटिंग समय है, टाइम है। लेकिन यदि हम गुजरात की बात करें तो जून से लेके अगस्त सितंबर तक केला लगता है। आंध्रा की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल उसका उनका एंड होता है। कर्नाटक की बात करें तो अगस्त से लेकर दिसंबर जनवरी तक केला लगता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश बिहार की यदि बात करें, जहाँ टेम्परेचर ठंड में जाड़े में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, इस वातावरण में और इस परिसर को, इस रीजन को एक ही प्लांटेशन का समय है और वो है जुलाई में प्लांटेशन करना जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक तक जा सकते हैं, लेकिन जुलाई से पहले नहीं और 15 अगस्त के बाद में नहीं। ये क्यों? उसका कारण यह है कि जब नवंबर 15 से टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है उत्तर प्रदेश बिहार में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड के कुछ भाग में, तो वहाँ पे केले के पत्ते जल जाते हैं, चिलिंग इंजुरी होती है, केला स्टॉप हो जाता है, केले के पत्ते पूरी जल जाने से पौधा रुक जाता है। ऐसे कंडीशन में यदि केले का पौधा ये ज़्यादा एज का हो तो नुकसान ज़्यादा है। और इसलिए यदि हम यूपी, उत्तराखंड, बिहार की बात करें, पंजाब का कुछ भाग की बात हम करें, तो वहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में केला 3, 3.5, 4 फीट के ऊपर से नहीं होना चाहिए, ताकि ये पौधा रुक जाता है, इसके पत्ते जलते हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक में जब टेम्परेचर 10 के ऊपर चला जाता है तो ये पौधे की रीग्रोथ होती है। तीसरी बात है कि हमको अंतर कितना रखना है। जहाँ हॉट टेम्परेचर है वहाँ अंतर कम रखिए, वहाँ 6x5 रखिए, 5.5 रखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, गुजरात जैसे राज्य में 7x5 का प्लांटेशन होना चाहिए। 2 लाइन की दूरी 7 फीट, 2 पौधे के अंदर की दूरी 5 फीट। आप देखेंगे, सोलापुर देखेंगे, 7x5 का प्लांटेशन वहाँ होना जरूरी है। आंध्रा, कर्नाटक में 6x6 का प्लांटेशन होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पे है, इस प्रकार से हमको अंतर बदलना है। तो समर के समय में पूरे खेत में पेंडाल केले का बनना चाहिए और पूरे खेत के अंदर छांव होनी चाहिए, ताकि हम समर में उष्ण और ड्राई वेदर में, सूखा और गर्म वातावरण में केले के बगीचे के अंदर हम माइक्रो क्लाइमेट निर्माण कर सके, बगीचे के अंदर के नमी को बढ़ाए और हायर टेम्परेचर से पौधे को बचाए। लो टेम्परेचर आपने देखा, लोअर टेम्परेचर की बात हम करते हैं तो वहाँ अंतर ज़्यादा रखना जरूरी है, 6x6 रखना जरूरी है, 7x5 रखना जरूरी है, क्योंकि आगे कम समय में हमको पौधे को बढ़ाना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात केले के खेती में है वो ये है कि पौधा किस प्रकार से लगाए, उसके ज़मीन का, भूमि का हम मैनेजमेंट कैसे करें, पानी का मैनेजमेंट कैसे करें और खाद का मैनेजमेंट कैसे करें। ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर केले की फसल डिपेंड है। और दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कौन सी प्रजाति, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं और आप कौन सा प्लांटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो जैन टिश्यू कल्चर पूरे देश में छाया हुआ है। क्यों है? उसकी अपनी गुणवत्ता है। जैन इरिगेशन केले के फसल में काम करने वाली इस देश की पहली संस्था है। आफ्टर एनआरसी बनाना या आईसीआर, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो एक कमर्शियल स्वरूप केले की फसल को देना चाहिए, ये जैन R&D फार्म पे, जैन हिल्स पे हुआ, जिसका आज आप सब लोग फायदा ले रहे हैं। जैन ग्रैंड9 टिश्यू कल्चर इसलिए लगाना है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, एक्सपोर्ट वैरायटी है। पूरे देश में, पूरे विदेश में जितना केले का व्यापार होता है उसमें 90% ग्रैंड9 वैरायटी का व्यापार है। मुनाफे के खेती की बात आती है, मार्केट में जिस वैरायटी का प्रमाण ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो वैरायटी चलती है वो ग्रैंड9 है, और इसलिए मुनाफे के खेती में ग्रैंड9 का रोल बहुत बढ़िया है। हम मुनाफे के खेती की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान में लेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि हमको साइंटिफिक केले की खेती करनी है तो हमको कम से कम 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ का खर्चा आता है। पौधा है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, सब कुछ है। और यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो 35 से 40 टन का प्रति एकड़ का उत्पादन है। और यदि हम मान के चलिए कि हम 40 टन उत्पादन एकड़ में निकाल रहे हैं और हम 12 रुपए के भाव से केला बेच रहे हैं तो 4,80,000 रुपया है।
जो किसान भाई ने 35 टन केला एकड़ में निकाला है, मतलब 25-27 किलो का एवरेज बंच वेट निकाला है, उस किसान भाई ने इस साल तो 30 रुपए किलो से केला बेचा है। तो 10.5 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ 9 से 10 महीने में कमाने वाले भी केले के किसान हैं। लेकिन हम ऊपर वाली बात को नहीं देखेंगे, हम एवरेज वाली बात को यदि देखेंगे तो ये आप मान के चलिए कि 30 से 35 टन आपका केले का उत्पादन आ रहा है और 12 से 15 रुपये आपको भाव मिल रहा है, तो भी आप 3.5 से 4.5 लाख रुपया प्रति एकड़ 10 से 11 महीने में कमा सकते हैं, 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ खर्चा करके। आज केले की खेती पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। इसका कारण यह है कि केला हमको रेस बेड पे लगाना है, दो लैटरल डालनी है, दोनों तरफ की जड़ों का विकास करना है, दोनों तरफ केले के पौधे के जड़ों को पानी देना है, दोनों तरफ बेड के ऊपर न्यूट्रिशन देना है, जड़ों की कक्षा का विस्तार करना है, जड़ों की कक्षा में ही पानी और न्यूट्रिशन देना है, तो पौधा बढ़ेगा। और दूसरी बात आप देखेंगे, यदि उत्तर प्रदेश की बात आप देखते हैं तो मुझे आप सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आप छुट्टे पानी से केले की खेती मत कीजिए। आपको ऐसे लगता है कि केले को छुट्टा पानी लगता है, 1984 में भी जलगांव के किसानों को लगता था छुट्टा पानी की जरूरत है, तब केले का एवरेज बंच वेट 10 से 12 किलो का था। आज केले का एवरेज बंच वेट 25 से 30 किलो है। और इसलिए आज हमारा अजमेल भाई जैसे किसान है, हमारे गौतम पोद्दार थे, हमारा राय है, ये सारे लोग आज उत्तर प्रदेश में भी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर केले की खेती कर रहे हैं। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसके ग्रोथ पीरियड के हिसाब से, उसकी ग्रोथ की अवस्था के हिसाब से जिस प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरास, फेरस, जो भी न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, अमोनियम, जो भी उसको देना है, ये पौधों की ग्रोथ स्टेज के हिसाब से देना है। पहला जो समय है, जिस समय पौधे को फास्फोरस की जरूरत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की जरूरत थोड़ी कम है, पोटाश की जरूरत ज़्यादा है, दूसरे 2 महीने में, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 4 महीने में नाइट्रोजन की जरूरत ज़्यादा है, फास्फोरस की जरूरत 4 महीने तक ज़्यादा है, पोटाश की जरूरत पूरे लाइफ में ज़्यादा है। मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो पौधा लगाने के बाद में उसको ड्रेंचिंग करनी है, 05234 है, 1919 है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, थोड़ा प्लांटो है, ऐसे कुछ डालना है। 2 ड्रेंचिंग हो गई। आपको पौधा लगाने से 7वें दिन में फर्टिगेशन शुरू करना है। क्यों शुरू करना है? ताकि पौधे, जो आपके पास पौधे आते हैं, इसके पास कोई न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं है, इसकी जड़ एक्टिव है, पत्ते एक्टिव है, लेकिन न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं है, और आप कुछ नहीं दे रहे तो पौधा नहीं बढ़ेगा। 7वें दिन में प्रति 1000 पौधे को 4.5 से 5 किलो यूरिया, 2 किलो 12XS, 6.5 किलो सफ़ेद पोटास, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट प्रति 1000 पौधे को हर चौथे दिन, 4 दिन में से 2 दिन गैप है, 1 तारीख को दिया, 2-3 गैप, 4 को दिया, 5-6 गैप, 7 को दिया, 2 दिन का गैप करके चौथा दिन, 2 महीने हो गए। तीसरा चौथा महीना 6 किलो यूरिया, 2 किलो 12XS, 6.5 किलो सफ़ेद पोटाश, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा और चौथा महीना हो गया प्रति 1000 पौधे को हर चौथे दिन। पांचवा और छठवां महीना 6 किलो यूरिया, 6.5 किलो पोटाश और 0.5 किलो फास्फोरिक एसिड, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 6 महीने पूरे हो गए। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना 2 से 2.5 किलो यूरिया, 6.5 किलो सफ़ेद पोटाश, 0.5 किलो फास्फोरिक एसिड, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 महीने 11 महीने तक चलाइए। पौधे का बंच डेवलप होगा, हार्वेस्ट होगा, क्वालिटी मिलेगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना हमको मिलेगा। 10 महीने का 11 महीने का शेड्यूल चलाइए। दूसरे महीने से प्रति हफ्ता 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 500 ग्राम एमिनो एसिड, 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 150 ग्राम सिलिकॉन और 250-300 ml प्लांटो, 200 से 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर प्रति 1000 पौधे को हर हफ्ते। इतना यदि आप कर दिए, तीसरे और चौथे महीने, तीसरे या चौथे महीने में 10 किलो जिंक, 10 किलो फेरस, 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर, 10 किलो सल्फर, 10 किलो प्लांटो के ग्रैन्यूल और 5 किलो बोरैक्स 1000 पौधे को डालना है।
तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस हो गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने दे दिया, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट दे दिया, माइक्रोबियल कल्चर आपने डाल दिया, व्यायाम डाला है, पीएसबी डाला है, एज़ोटोबैक्टर डाला है, राइजोबियम डाला है, सब कुछ माइकोराइजा डाल दिया है, ईएम सॉल्यूशन डाल दिया है, आपने माइक्रोब्स भी डाल दिया। अभी जड़ों की कक्षा में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये करते समय पानी जो हमको देना है, पानी जड़ों की कक्षा में नमी बना के बेड को पूरा गीला रख के ज़्यादा या कम पानी केले को नहीं चलता है। कम पानी है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा पानी है तो भी प्रॉब्लम है। और इसलिए जड़ों की कक्षा में वापसा स्थिति, नमी बना रखना, कीचड़ नहीं होना है। जमीन आपने मट्टी हाथ में लिया और उसका लड्डू बना दिया और लड्डू छोड़ दिया तो फूटना चाहिए, इसको नमी कहा जाता है। एक दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी जो समय है, अभी ये समय है ठंड का, तो हम केले को ठंड से कैसे बचाएं। केला ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का फसल है और इसलिए ये ठंड में फंसता है, क्योंकि ये ठंड की फसल नहीं है। और यदि ठंड में केले को बचाना है, चिलिंग से बचाना है, बर्निंग से बचाना है, बराबर, केला बर्निंग नहीं होना चाहिए, केला का चिलिंग नहीं होना चाहिए, पत्ते नहीं जलने चाहिए, पत्ते पीले नहीं होने चाहिए, एकदम उसकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, उसका थ्रोट चोकिंग नहीं होना चाहिए। यदि ये नहीं होना है तो आप ठंडे में, जाड़े में, विंटर में केले का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट एकदम सिंपल है। हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं, ठंड में पानी बंद कर देते हैं। ठंड में आपने केले का पानी बंद कर दिया तो केले के ऊपर ठंड का असर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट पानी में ठंडे वातावरण तापमान में घुलता नहीं है। और आपने खाद डाल दिया पौधे के पास तो घुलेगा ही नहीं, तो पौधे को मिलेगा ही नहीं, तो वो विंटर से फंस जाएगा। इसलिए पहली बात है, केले को कंटिन्यूअस बेसिस पे हर दिन थोड़ा थोड़ा 15 लीटर, 20 लीटर, 18 लीटर जरूरत के हिसाब से डेली पानी दे के जड़ों की कक्षा में नमी को बनाए रखे, पानी देते रहे। दूसरी बात है, ठंड में फर्टिलाइजर घुलनशील नहीं होता है और इसलिए आपको फर्टिलाइजर को घुलनशील करना है, ड्रिप इरिगेशन से छोड़ना है, ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन करना है, एवरी 4th डे फर्टिगेशन करना है। केले को 16 डिग्री के नीचे तापमान नहीं चलता है, 12 के नीचे बिल्कुल नहीं चलता है और 10 के नीचे तो चलता ही नहीं। तीसरी बात है, पौधे बगीचे के चारों तरफ से नेट लगा दीजिए। तो ये नेट क्या करेगी, शेड नेट, ये ठंड हवा को अंदर नहीं आने देगी और अंदर की वार्म हवा को बाहर नहीं जाने देगी, तो वातावरण में ये वार्मनेस बना रहेगा। तीसरा, मल्चिंग डालिए। मल्चिंग से जड़ों की कक्षा का प्रोटेक्शन होता है और उससे ठंड से बचाव होता है। दूसरी बात है, बंच यदि लगे तो उसके ऊपर बंच कवर लगाइए। तीसरी बात है, जगह जगह पे आप गेहूं का भूसा, धान का भूसा डाल के या गोबर, सूखा हुआ गोबर डाल के आप धूर कर सकते हैं और बगीचे में धूर करा के थोड़ा मॉइस्चर को आप बढ़ा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने शेडनेट हाउस में का केला अपना देखा होगा जो 1 महीना पहले लगा है, उसकी ग्रोथ आप देखिए, वो लगा है 5-6 दिसंबर को, बराबर। 10 दिसंबर को 7.4 डिग्री टेम्परेचर जलगांव में हो गया, फिर भी पौधे की ग्रोथ आप देखिए। क्यों? जो केला लगा है उसके ऊपर फागर और मिस्टर लगे हैं। तो डेली सुबह बगीचे के ऊपर आप एक स्प्रिंकलर सिस्टम, छोटा वाला माइक्रो स्प्रिंकलर निकालिए, सुबह सुबह 4-5 बजे माइक्रो स्प्रिंकलर को चला दीजिए, पौधे के पत्ते के ऊपर वार्म पानी डालिए, चिलिंग से बच जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैनेजमेंट आपको करना है। फ्रूट केयर मैनेजमेंट आपको करना है, सिगाटोका का मैनेजमेंट आपको करना है, बंची टॉप है, CME है, थ्रिप्स है, पिटिंग डिजीज है, इसका मैनेजमेंट आपको करना है। बहुत अच्छा काम आपने किया, लिंगल निकल गई, 9 हैंड रखे, 10वीं निकाली, 11वीं में 2 फिंगर रखे और उसके फूल को तोड़ दिया। अभी बंच हमारा डेवलप होगा सिलेंडर जैसा। आपने हैंड नहीं तोड़े तो बंच डेवलप होगा बकेट जैसा। फिर हमारा व्यापारी भाई आता है, बोलता है आपका तो बाटली बनाना है, हमें तो अच्छा फिंगर वाला बनाना चाहिए, स्ट्रेट वाला चाहिए। और एक्सपोर्ट वाला आके बोलता है कि आपके केले के नीचे वाले हैंड्स में लेंथ नहीं है,
उसका कैलिपर नहीं है। और इसलिए डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, गुणवत्ता के बनाना की जरूरत है। यदि गुणवत्ता का केला आप निकालते हैं तो डेफिनेटली डोमेस्टिक में भी प्रीमियम प्राइस, यह पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, जम्मू है, कश्मीर है, सब प्रीमियम बनाना चाहिए। और इसलिए यदि केले में मुनाफा कमाना है तो हमको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और तंत्रज्ञान को फॉलो करना है। टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जड़ों की कक्षा को संभालना, पीलों को काटते रहना, 2 महीने के बाद में जड़ों को कोई डिस्टर्ब ना करना, और पौधे के डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट को करना, बंच मैनेजमेंट करना, फ्लोरेट्स निकालना, स्कर्टिंग बैग लगाना, आप देख रहे एज टैग लगाना, ताकि एक बक्से में, एक कंटेनर में, एक बार एक राइपनिंग चैम्बर में केला एक समान एज का होगा तो पीला धमक केला बनेगा। क्योंकि इथिलीन ये हार्मोन है और ये केला पकाने के लिए पूरे विश्व में यूज किया जाता है। बहुत सारे नागरिकों के मन में ये आशंका होती है कि केला डुबा के पका रहे हैं, केला गैसिंग करके पका रहे हैं, लेकिन इथिलीन केला पकाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इथिलीन केला पकाने के प्रक्रिया को चाबी देता है, शुरू करता है और अपना रोल खत्म कर देता है। इथिलीन इज ए राइपनिंग ट्रिगरर, इसलिए वो राइपनिंग को शुरू करता है, 24 आवर के बाद में राइपनिंग चैम्बर से इथिलीन आउट किया जाता है, केला अपने आप पकता है। तो ये नेचुरल राइपनिंग है, स्वस्थ है। और केला जो आप खा रहे हैं, मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि केले में कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है। केला इज 100% रेसिड्यू फ्री। आप कोई भी लेबोरेटरी में केला को टेस्ट कर दीजिए, केले में एक भी इंसेक्टिसाइड का अवशेष आपको नहीं मिलेगा। भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्टेड पैक्ड फ्रूट है, कोई पॉलीथीन नहीं है, हाथ को टच करना नहीं है। आप केला खा के बीमार हो गए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता है। और इसलिए केले में सफरचंद एप्पल से 5 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहता है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है। ऐसे फल के आप उत्पादक हो, ऐसे फल के आप कंज्यूमर हो और सारे कंज्यूमर इसको खाएंगे तो हमारा केला वाला किसान भाई मुनाफे की खेती में क्या बोलेगा? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना मुनाफे की खेती बनेगी।